सभी को स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का। चलिए आज हम बात करते हैं 10वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 1.3 के, जिसमें कुछ हमें प्रमेय सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रमेय सिद्ध कर कीजिए कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको सिद्ध करना है। करणी में दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और इसे हम किस नियम से सिद्ध करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बात करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमको पता है करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विरोध में मान लेते हैं कि करणी में दो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना करणी में दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। थोड़ा सा इस स्टेप को अच्छे से आप लोग समझिएगा। तो इसको मान लेते हैं करणी में दो बराबर a बटा के b, जहाँ a कामा b एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या? एक धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है तथा a कामा b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा है, इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जहाँ a कामा b एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब a कोई धन पूर्णांक होंगे और ये क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या जो होती है उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि उसे हम केवल उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो हम जब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है तो हम केवल उन्हें एक ही से भाग दे सकते हैं। दोनों संख्याओं में क्या कर सकते हैं? एक से भाग दे सकते हैं। अर्थात इस तरह होगा a बटे 1 और b बटे 1। कथन के अनुसार हमारा यह चीज़ होगा। कथन के अनुसार ये होगा और ये पूर्ण रूप से 1 से कटेंगे। मतलब इसका कहने का जो अर्थ था यहाँ पर हमने लिख दिया है। और सअभाज्य संख्या जैसे 2, 3, यहाँ पर 7, 11, यहाँ पर 8, 7 भी ले सकते हैं। हमने कहा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए 1 हो रहा है कि नहीं। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह प्रमेय है जो परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा आप इसको समझने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो करणी में दो को मान लेते हैं p बटे q, अर्थात a बटा b। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए ऐसे। तो एक करणी में 2 का 2 बार गुणा कर देंगे तो ये मान लीजिए कि वर्ग, तो करणी खत्म हो जाएगी, 2 बचेगा। यहाँ पर a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं। अब इसको यहाँ भेज देते हैं, b का स्क्वायर और a का स्क्वायर बटे 2। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि हम a में, या इसे एक क्या लिख सकते हैं कि जब a स्क्वायर 2 से, देखिए 2 से क्या है? भाज्य, मतलब ये भागफल है। a हमारा भाज्य, भाजक है। a स्क्वायर 2 से भाज्य है, पूर्ण रूप से भाज्य है। तो इसलिए a 2 से भाज्य होगा। इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि 25 5 से कट रहा है तो इसका वर्गमूल जो होगा 5, वो भी 5 से कटेगा। मान लेते हैं 16 4 से कट रहा है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 4, वो भी 4 से कटेगा। इस हिसाब से हम इसको लिखें तो इसका मतलब हो गया कि a बटा 2, मतलब किससे? 2 से क्या हो रहा है? भाज्य हो रहा है। कौन? a। यहाँ पर क्या हो रहा है? a 2 से भाज्य हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 से भाज्य हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 से भाज्य हो रहा है।
चलिए इस बात को थोड़ा सा हम नोटिस करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह स्टार बना लेते हैं, स्टार, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम आगे बात बढ़ाते हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं करड़ी में 2 और यहाँ पर B/C। फिर वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर तो इधर क्या हो जाएगा हमारा C का स्क्वायर और 2 मतलब डायरेक्ट कर दिए, और B का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर B का स्क्वायर बटे के 2। तो यहाँ पर कुछ होगा कि जब यहाँ पर दिख रहा है भी है कि B स्क्वायर 2 से भाज्य, जब B स्क्वायर 2 से भाज्य होगा तो भाज्य है तो B भी 2 से क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। इस कथन में हमें यही प्राप्त होता है, इसका मतलब ये हमें इतना प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं B/2, इसको भी स्टार बना लेते हैं। देखिए इन दोनों को देखिए, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, और हमने माना क्या था, यह एक अभाज्य संख्या है। लिखेंगे चूँकि A, B अभाज्य संख्या है जो केवल 2 से भाज्य है। क्या है, जो केवल 1 से भाज्य हैं, लेकिन यहाँ पर A, B 2 से भाज्य हो रही हैं, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। चूँकि हमारी कल्पना गलत मानने के वजह से है, क्योंकि हमारी जो कल्पना हम किए थे कि यह 1 से भाज्य होगा, वो हम क्या हो गया, हमारा वो कथन ही यहाँ पर गलत हो गया मानने की वजह से। अतः करड़ी में 2 परिमेय नहीं अपरिमेय होगी। तो इस तरह ये परिमेय हम इसको लगा लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, करड़ी में 2 परिमेय, अतः करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो आप समझ गए होंगे कि इस जो प्रमेय थी ये क्यों मतलब ऐसा हुआ है, क्योंकि ए बी क्या है, सभाज्य संख्या, तो किससे कटनी चाहिए, 1 से कटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कट रहा है किससे, 2 से कट रहा है। तो ये हमारी कल्पना गलत मान लिए थे, इसको गलत इसलिए क्या था, मतलब यहाँ पर कुछ मतलब त्रुटि आ गई थी। तो चलिए इस प्रमेय का ये सॉल्यूशन है, तो इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है कि अतः इसी प्रकार से करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 और इसी टाइप से डॉट अन्य संख्याएं भी होंगी, तो उनको हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब थोड़ा सा अलग बात हम कर लेते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं कि यहाँ पर दे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 + 5
या इस तरह 5 प्लस करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मान लेते हैं। माना 5 प्लस करड़ी में 2 परिमेय है, परिमेय है। यहाँ पे लिख लेते हैं विरोधाभास विधि से, विरोधाभास विधि से, क्योंकि हम इसको ये कह रहा है कि अपरिमेय, लेकिन हम कह रहे हैं कि परिमेय। ये हमारी क्या है, इसका विरोध हम कर रहे हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 5 प्लस करड़ी में 2 बराबर a बटा b, जहाँ a कामा b धन पूर्णांक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। क्या है, एक है। ये सत्य है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस करड़ी में 2 बराबर a बटा के b। अब इसे करड़ी में 2 बराबर a बटा के b माइनस क्या हो जाएगा हमारा 5, तो करड़ी में 2 बराबर a माइनस 5b बटा के b। देखिए यहाँ पर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे हम इस प्रकार कि अतः a माइनस 5b बटा के b एक क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। लेकिन करड़ी में 2, लेकिन इसलिए करड़ी में 2 क्या है, परिमेय होगी। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन हमारी कल्पना गलत, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि करड़ी में 2 क्या है, अभी सिद्ध किया गया है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये भी लग गया हमारा। इस टाइप से हम इसको लगा सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि सिद्ध करो कि करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे 2 प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं कुछ अलग मान के, फिर इसको सिद्ध कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम एक ही बार लेते हैं। जैसे माना 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 1 बटा करड़ी में 2 बराबर a बटा के b, जहाँ a कामा b धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्या करने पर। और यहाँ पर लिखेंगे कि a कामा b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा 1 बटा करड़ी में 2 का होल स्क्वायर a b का स्क्वायर, 1/2 बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर। तो ये हो सकता है a का स्क्वायर बटे 2 बराबर b का स्क्वायर, जहाँ a का स्क्वायर 2 से क्या है, भाज्य है।
इसलिए a 2 से भाज्य होगा। इस मतलब इतना हो सकता है, तो इसे लिख सकते हैं a/2 बराबर मान लेते हैं b। तो फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से लिख लेते हैं। फिर मान लेते हैं 1/2 और c/b, तो इसको वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो 1/2 c का स्क्वायर c का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर लिखेंगे हम b, लिखेंगे c, यहाँ पर लिखेंगे b, तो ये हो जाएगा हमारा c का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर बटे 2 c का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मतलब b का स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्या है, भाज्य है, और c का तो इसलिए b 2 से भाज्य होगा, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है, कि यहाँ पर तो आ रहा है हमारा कि a/2 b/2 जो क्या है, जो मतलब विरोधाभास, जो a/2, b/2 जो गलत कल्पना के कारण है। अतः करड़ी में 2, 1/2 क्या एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह करके प्रश्नावली 1.3 है सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसी बेस पर सब सवालों को लगाना है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4।